हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? जैसा कि हमारी असर्शन एंड रीज़न सीरीज़ चल रही है, जिसमें अभी तक हम सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू और असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए डायरेक्शन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द असर्शन एंड रीजन हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड। रीड बोथ द सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग। साथ ही कुछ ऑप्शंस भी दिए होते हैं जिसमें से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। इसमें ऑप्शन ए होता है both A and R are true and R is the correct explanation of A. It means assertion and reason दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं और रीजन सेंटेंस जो है वह assertion को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। B ऑप्शन इज both A and R are true but R is not the correct explanation of A. It means A and R दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं बट रीज़न जो है वह असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इट मीन्स असर्शन तो ट्रू है बट उसका रीज़न जो है वो फॉल्स है। डी ऑप्शन इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इट मीन्स असर्शन सेंटेंस तो करेक्ट है बट जो रीज़न दिया है वह फॉल्स है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन में आपको ये 4 ऑप्शंस मिलेंगे और इन्हीं ऑप्शंस के बेस पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 असर्शन इज लार्ज पॉपुलेशन इज नॉट अ लायबिलिटी, इट इज अ रिसोर्स। रीजन इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन रिसोर्स। तो बच्चे इसमें असर्शन में दिया है कि लार्ज पॉपुलेशन हमेशा जो है लायबिलिटी नहीं होती, वह एक रिसोर्स होती है और वह रिसोर्स तब बन सकती है जब उसकी एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर पर इन्वेस्ट किया जाए। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं और रीज़न जो है वह असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन बी असर्शन इज education helps individual to make better use of the economic opportunities available before them. Reason is unemployment in the unorganized sectors is organized by irregular and low income. एजुकेशन जो है किसी पर्सन के लिए इतनी हेल्पफुल होती है कि वह किसी भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को बेटर बना सकता है। और रीज़न में दिया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें अक्सर इरेगुलर और लो इनकम मिलती है। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन इसमें कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। इसे चेक करने के लिए जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप कंजक्शन लगाइए, देयरफॉर लगाइए, ड्यू टू लगाइए या बिकॉज लगाइए और सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको करेक्ट ऑप्शन मिलता है तो ऑप्शन होगा आपका ए, और अगर आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 3 असर्शन इज एजुकेशन हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रीजन एजुकेशन broadens the knowledge of people and provides them training. असर्शन है कि एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और रीज़न है एजुकेशन से लोगों की नॉलेज इम्प्रूव होती है, एजुकेशन से ही उन्हें ट्रेन किया जा सकता है। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो करेक्ट हैं। तो देख लेते हैं राइट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question 4 assertion is the health of a person helps him to realize his potential and the ability to fight illness.
रीजन इज एन अनहेल्दी पर्सन बिकम अ एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे यहाँ पर दिया है कि हेल्थ जो है किसी भी पर्सन को उसकी पोटेंशियल का रियलाइज कराती है और साथ ही इलनेस से लड़ने के लिए फाइट करने की एबिलिटी क्रिएट करती है। रीजन मीन्स एन अनहेल्दी पर्सन बिकम अ एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। और एक अनहेल्दी पर्सन जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट होता है। तो बच्चे ये तो रॉन्ग सेंटेंस है। अगर कोई पर्सन अनहेल्दी है तो वह एसेट कैसे हो सकता है? वो तो एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि जब वो अनहेल्दी रहेगा तो वह अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएगा, और काम ठीक से नहीं करेगा तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, तो वह उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी होगा, ना कि एसेट। तो यहाँ पर रीज़न जो है बच्चे वह रॉन्ग है। तो इस कंडीशन में अगर दोनों में से एक सेंटेंस रॉन्ग होता है तो हम ए और बी में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमारा ऑप्शन होगा सी या डी में से कुछ। चेक कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन 5 assertion is human capital is one way superior to other resource. Reason is it can make use of land and physical capital. रीज़न है कि जो ह्यूमन कैपिटल होता है वह अदर रिसोर्सेज से सुपीरियर होता है। रीज़न में इट कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, क्योंकि जो है ह्यूमन रिसोर्स ही एक ऐसा रिसोर्स है जो अदर रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है, जैसे कि लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। तो इट मीन्स दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। अगर दोनों ही करेक्ट हैं, ए और बी में से कुछ होगा। चेक कर लेते हैं। Correct option is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Question 6. Employment leads to wastage of manpower resource. Reason is people who are asset for the economy turn into a liability. Assertion का मतलब है कि employment जो है वो मैन पावर रिसोर्स को वेस्ट करता है, और रीज़न में जो है इस वजह से जो लोग इकोनॉमी के लिए एसेट होते हैं वो लायबिलिटी में चेंज हो जाते हैं। तो बच्चे इसमें असर्शन रॉन्ग है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की वजह से मैन पावर वेस्ट नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मैन पावर वेस्ट होती है। तो यहाँ पर हमारा असर्शन रॉन्ग है, और जब भी हमारे दोनों सेंटेंस में से एक रॉन्ग होता है तो हमारा ऑप्शन सी या डी में से कोई एक होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। Correct option is D. A is false but R is true. Question 7. Our constitution has a provision that state would provide universal free education up to the age of 14 years. Reason: Sarv Shiksha Abhiyan is a government of India's flagship program for achievement of यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। असर्शन का मीनिंग है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि सभी स्टेट्स को जो है 14 ईयर्स तक के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और रीज़न में है सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसमें सभी को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, और अब दोनों ही करेक्ट है, ए और बी में से कोई एक होगा। अब इसमें आप कंजक्शन लगाइए, बिकॉज या देयरफॉर लगाकर देखिए, और अगर मीनिंग करेक्ट आता है तो आपका ऑप्शन होगा ए, और अगर मीनिंग कुछ डिफरेंट आता है तो आपका ऑप्शन होगा बी। करेक्ट ऑप्शन इज ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 8. The quality of population depends upon the literacy rate. Health of a person indicated by the life expectancy and skill formation. Reason is the quality of the population ultimately decide the growth rate of the country. किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो लिटरेसी रेट, हेल्थ और स्किल फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है, और यही स्किल फॉर्मेशन जो है अल्टीमेटली किसी भी कंट्री की ग्रोथ को डिसाइड करता है। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट लग रहे हैं, यहाँ तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
Question 9. Tertiary sector is called the service sector. Reason is secondary sector produces goods with the help of machinery. टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं और रीज़न में है सेकेंडरी सेक्टर जो है मशीनरी की हेल्प से गुड्स प्रोड्यूस करता है। तो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है बच्चे, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू but R is not the correct explanation of A. Question 10. Assertion is unemployment tends to increase economic overload. Reason is the dependence of unemployed on working population increase. Assertion का मतलब है कि unemployment जो है वो economic overload को बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक है भाई, जब काम नहीं होगा तो आप दूसरों पे डिपेंड हो जाएंगे तो economic overload बढ़ेगा। और रीजन में बताया गया है द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। इसकी वजह से जो है जो अनएम्प्लॉयड जो लोग होते हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और इसकी वजह से ही जो है इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस जो है वो करेक्ट है और रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question 11. Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs in some month of the year. Reason is people dependent on poultry farming usually face seasonal unemployment. यहाँ पर assertion में seasonal unemployment की definition दी हुई है कि seasonal unemployment वह होता है जहाँ पर लोगों को साल के कुछ months में जो है वो जॉब नहीं मिलता है। रीज़न में बताया गया है कि जो लोग पोल्ट्री फार्म में डिपेंड करते हैं वो अक्सर उन लोगों को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है बच्चे, पोल्ट्री फार्मिंग का काम तो पूरे साल भर होता है, एग्रीकल्चर का काम जो है वो पूरे साल भर नहीं होता है, वो केवल हार्वेस्टिंग और सोइंग के टाइम पर ही काम मिलता है और अदर मंथ्स जो है वो जो फार्मर्स होते हैं या लेबर होती है वो फ्री रहती है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर रीज़न रॉन्ग है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी या डी में से होगा। करेक्ट ऑप्शन है सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन 12. असर्शन इज एक्टिविटी विच आर डन फॉर मनी इज कॉल्ड मार्केट एक्टिविटी। रीजन इज एक्टिविटी विच आर डन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटी। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है बच्चे, लेकिन रीजन और असर्शन में कोई कनेक्शन नहीं है। रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी अपनी जगह दोनों ठीक हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 13. असर्शन इज जापान आर लैक इन नेचुरल रिसोर्स so it made investment on their people's education and health. Reason, investment in human capital yields rich return. जापान में नेचुरल रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, इसीलिए उसने अपने पीपल की एजुकेशन एंड हेल्थ पर इन्वेस्ट किया। रीजन इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स अ रिच रिटर्न, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट करने से रिच रिटर्न मतलब ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस जो है वो करेक्ट है और रीज़न जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 14. असर्शन इज इंडियन गवर्नमेंट हैव अडॉप्टेड मैनी मेजर्स टू इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल। रीजन इज इंक्रीमेंट इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट is the indicator of improvement in life expectancy. इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत से मेजर्स लिए हैं जिससे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े। क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि किसी देश के लोग कितने ज़्यादा ईयर तक जीते हैं। कोई 70 ईयर्स तक जीता है, कोई 80 ईयर्स तक जीता है। तो जितने ज़्यादा ईयर्स तक किसी कंट्री के लोग जिएंगे उस ड्यूरेशन को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। रीजन में बताया है इंक्रीमेंट इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द इंडिकेटर ऑफ इंप्रूवमेंट इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भाई ये तो रॉन्ग है,
कि अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इंक्रीमेंट होता है तो इसका मतलब है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंप्रूवमेंट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है बच्चे कि ऐसे बच्चों की डेथ जिनकी एज 1 साल से कम है, अगर उसमें इंक्रीमेंट होगा तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए हमारा रीजन रॉन्ग है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन 15, assertion is the workforce population includes all people from the age of 15 years to 59 years. Reason is agriculture is the most labor absorbing sector of the economy. तो बच्चे यहाँ पर assertion में बताया गया है कि इंडिया में जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन है उसकी एज जो है 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक की है। रीज़न बताया है एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कि हमारी कंट्री में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा है जिसमें ज़्यादातर लेबर जो है वो लगी हुई है। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर रीज़न और असर्शन में कोई कनेक्शन नहीं है। रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन होना चाहिए बी। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question 16, a person making envelopes with the help of paper, his activity will be included in the primary sector. Reason is all activities which extract natural products from the earth or natural resource are classified in the primary sector. इसमें assertion में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक पर्सन जो है वो पेपर की हेल्प से एनवेलप बना रहा है, इसीलिए उसकी एक्टिविटी जो है प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड की जाएगी। और रीज़न में जो है वो प्राइमरी सेक्टर की डेफिनेशन दी हुई है। तो बच्चे यहाँ पर असर्शन रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर पेपर जो है वो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, लेकिन पेपर से जो एनवेलप बना रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनवेलप जो है वो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, ये रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। Question 17, assertion is women are less educated than men. Reason is traditionally the girls are expected to stay at home and look after domestic chores. Assertion में बताया गया है कि ये देखने में आया है कि जो वुमेन जो हैं वो मैन के कंपैरिजन में कम पढ़ी लिखी हैं, और रीज़न है क्योंकि ट्रेडिशनली ये सोचा जाता है कि वुमेन का जो मेन काम है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि काम करना है, इसी वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कम दी जाती हैं पढ़ने की। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं और रीज़न जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question 18, assertion is when people are not able to find jobs during some months of the year, it is known as seasonal unemployment. ये seasonal unemployment की definition है। Reason, in disguise unemployment, people appear to be employed but actually they are not adding to the productivity. यहाँ पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है कि जिसमें जो लोग काम करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनका जो काम है उसमें प्रोडक्टिविटी में उसका कोई एडिशन नहीं होता है। मतलब अगर उन्हें एक्स्ट्रा लोगों को हटा भी लिया जाए तो प्रोडक्शन कम नहीं होगा। तो सेकंड वाले में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन बच्चे यहाँ पर रीज़न जो है असर्शन से किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन होगा बी। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question number 19, assertion is women are paid low as compared to men in rural areas. Reason, women are considered physically weak. Assertion में कहा गया है कि वुमेन को मैन के कंपैरिजन में लो पे किया जाता है, मतलब कम पेमेंट मिलती है मोस्टली इन रूरल एरियाज में। सेम वर्क होगा, खेतों में दोनों ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो है वुमेन को जो वेजेस हैं वो कम दिए जाएंगे मैन के कंपैरिजन में। रीज़न बताया गया है क्योंकि वुमेन्स को ये समझा जाता है कि वो फिजिकली वीक होती हैं, इसी वजह से वह कम काम करेंगी, ऐसा सोच के जो है उनको लो पे किया जाता है।
तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं और रीज़न जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 20, assertion is sprinkling crop with insecticide is an activity of tertiary sector. Reason, all the activities which support the primary and secondary sectors are classified in the primary sector. रीजन में कहा गया है कि क्रॉप्स पर इंसेक्टिसाइड स्प्रिंकल करने की जो एक्टिविटी है वो टर्शरी सेक्टर में आती है। रीजन में बताया गया है ऑल एक्टिविटीज विच सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर क्लासिफाइड इन द टर्शरी सेक्टर। रीजन में बताया गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने वाली सभी एक्टिविटीज जो हैं वो टर्शरी सेक्टर में आती हैं, इसीलिए इंसेक्टिसाइड स्प्रिंकल करने का काम जो है वो टर्शरी सेक्टर में आएगा। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। इंसेक्टिसाइड स्प्रिंकल करने का काम भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ही है, और क्योंकि ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है तो इसीलिए ये प्राइमरी सेक्टर में आएगी। तो यहां पर हमारा असर्शन रॉन्ग है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन 21, assertion is begging is a non-economic activity. Reason, begging does not involve production of any goods or service and also does not add to national income. यहाँ पर बताया गया है कि begging मतलब भीख मांगना जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रीज़न में बताया गया है क्योंकि begging जो है वो किसी भी तरीके का सर्विस या गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर रही है और ना ही उनका जो प्रोडक्शन है वो नेशनल इनकम में ऐड हो रहा है, इसीलिए बेगिंग जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिल्कुल ठीक है बच्चे, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं और रीज़न जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ like and subscribe this channel and tell me in the comment box that you like this video or not. Thank you.